प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के इस लेक्चर में हम सवाल के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको हम पिछले लेक्चर में पढ़ाते आ रहे हैं। उन पर आधारित सवालों को हल करेंगे। न्यूमेरिकल जो आपका है, पहला जो आपका सवाल है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले लंबाई का आधा जो है खींचा जाता है। तो जो तार खींचने के बाद जो आपका तार बनेगा उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। कहने का मतलब है, एक हमारे पास L लंबाई का तार है और कह रहा है इस तार का जो प्रतिरोध आपका 16 ओम है और इसी लंबाई का आधा अगर हम तार को खींचते हैं, उसे पिघला कर खींचते हैं, तो खींचने के बाद जो है उस तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जो पहले तार का प्रतिरोध दिया है वो R1 बराबर 16 ओम दिया है और जो पहली लंबाई है उसकी मान लिया लंबाई L है। कह रहा इसकी लंबाई का आधा तार खींचा जाता है, तो जो L2 का मान होगा वो पहली लंबाई का आधा हो जाएगा। अब हमको इस L का भी मान नहीं पता है, लेकिन सवाल को हम हल करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, इसको ध्यान से देखेंगे। R2 का मान हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि एक ही तार है। जब एक ही तार होते हैं तो उनके जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है वो बराबर होता है। किसी भी पदार्थ का अगर बना है और एक ही तार के चाहे जितने छोटे भाग कर दें, चाहे उसको बढ़ा दें, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के मान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि हम जानते हैं रो बराबर आपका होता RA/L, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता में हमने बताया है। R बराबर आपका हो जाएगा ρL/A। पहले तार के लिए जो आपका प्रतिरोध होगा वो R1 बराबर ρL1/में पहले तार का क्षेत्रफल A1, समीकरण 1। दूसरे तार के लिए R2 बराबर ρL2/A2, समीकरण 2। लंबाई आपकी बदलेगी और क्षेत्रफल भी आपका बदलेगा। क्यों? जब तार L लंबाई का था, मान लिया इतनी लंबाई का था, तो इसका जो क्षेत्रफल था वो ज़्यादा था। जब इसको छोटा कर दिया जाएगा तो तार आपका मोटा हो जाएगा, अर्थात एरिया आपकी बदल जाएगी। दूसरे तार का जो क्षेत्रफल है वो A2 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा R1/R2 बराबर ρL1/A1 में ρL2/A2। रो से रो कट जाएगा, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से, तो ये आपका आ जाएगा R1/R2 बराबर L1A2 में L2A1। ये आपकी एरिया है। जो तार होता है, तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तभी ये आपका हो जाएगा R1/R2 बराबर L1 इंटू में A2 की जगह हम लिख देंगे πr², जहाँ आपकी R2 जो है त्रिज्या है। L2 इंटू में πr1², पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा L1R2² में L2R1²। अब यहाँ देखेंगे L1 और L2 का तो मान हमको पता है। L1 का मान L है, L2 का मान L/2, लेकिन इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो वैल्यू हमको नहीं पता है। अगर हम कहें कि 5 मीटर का कोई एक तार है, उसको पिघला करके 2 मीटर तार कर दिया जाए, तो बताइए 5 मीटर वाले तार का द्रव्यमान और 2 मीटर वाले तार के द्रव्यमान में कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे नहीं,
क्योंकि उसी को पिघला करके उतना बनाया जा रहा है, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात दोनों तारों के द्रव्यमान बराबर होते हैं। तो ध्यान दें, चूंकि हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर आपका होता है आयतन गुणे में घनत्व। आयतन जो होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी, यानी a इंटू में d, और घनत्व तो आपका जो है वो रो मान लीजिए, या दूरी जो यहाँ पर इसकी लंबाई हम ले लेते हैं, और घनत्व तो आपका यहाँ d ले लीजिए। क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ये पाई r स्क्वायर, ये l इंटू में d जहाँ आपकी डेंसिटी है। जो घनत्व आपका होता है, एक ही पदार्थ के लिए घनत्व का मान बराबर होता है। तो द्रव्यमान, पहले तार का द्रव्यमान बराबर दूसरे तार का द्रव्यमान, पहले तार का द्रव्यमान बराबर दूसरे तार का द्रव्यमान। पहले तार का द्रव्यमान करेंगे तो यानी m1 बराबर m2, m1 का मान पाई r1 स्क्वायर, लंबाई बदल रही L1, जो कांस्टेंट राशियां उसको ऐसे लिखेंगे, घनत्व तो आपका बदलेगा नहीं, ऐसे लिख देंगे। दूसरे तार का द्रव्यमान पाई r2 स्क्वायर L2 इंटू डी फॉर डेंसिटी यहाँ है, d कट जाएगा, पाई कट जाएगा आपका, ये आपका बचेगा r1 स्क्वायर L1 बराबर r2 स्क्वायर L2। हमको r1 और r2 की वैल्यू ज्ञात करना, क्यों? क्योंकि हमको लंबाई की वैल्यू पता है। तो ये आपका हो जाएगा r1 स्क्वायर अपान में r2 स्क्वायर बराबर L2 अपान में L1। तिरछा गुणा कराएंगे, पुनः ये प्राप्त आपका हो जाएगा r1 स्क्वायर L1 और r2 स्क्वायर L2। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। यहाँ ये समीकरण 1 में हम r1 स्क्वायर, यहाँ समीकरण 1 बनाएंगे। समीकरण 1 में आप जो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर की वैल्यू है वो उठा करके यहाँ रखेंगे। तो r1 स्क्वायर अपन r2 स्क्वायर की जो वैल्यू है L2 अपान L1, यानी कि r1 स्क्वायर का मान L2 है और r2 स्क्वायर की वैल्यू L1 है। ये वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा r1 अपान r2 बराबर L1 अपान L2, और गुणे में ये r2 स्क्वायर अपन r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर की वैल्यू L1 है और r1 की वैल्यू L2, तो L1 अपान L2 आपका ये हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा r1 अपान में r2 बराबर L1 स्क्वायर अपान में L2 स्क्वायर। तो r1 की जो वैल्यू थी वो L2 थी, आपने हल कर दिया इतनी। ये आपका वो r1 का जो मान है वो 16 ओम दिया गया है, r2 का मान आपको ज्ञात करना है। L1 का जो मान है भैया L दिया तो L स्क्वायर लिख दीजिए आप, L2 स्क्वायर का मान L/2 है तो L/2 का स्क्वायर करिए। ये आपका हो जाएगा L स्क्वायर अपान में L स्क्वायर अपान में 4, 16 बटे में r2 बराबर 4L स्क्वायर अपान में L स्क्वायर। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, एक बचा, या एक से गुणा कराएंगे 16, ये आपका 4r2 बराबर 16, तो r2 बराबर आपका आ जाएगा 16 बटे में 4 बराबर 4 चौक के 16, 4 ओम आ जाएगा। अगर किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम हो और उसे पिघलाकर पहले लंबाई का आधा कर दिया जाता है तो बनने वाला जो नया तार होगा उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया था, जिसका प्रतिरोध 4 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार अगला जो आपका सवाल है, अगला सवाल है किसी तार की जो लंबाई है वो खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है। किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दें तो प्रतिरोध पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा। देखते हैं इसको भी। इसी प्रकार सवाल आपका है, सेम कोई अंतर नहीं है
केवल समझेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस सवाल में कोई कुछ है नहीं, आप हल कर सकते हैं। सवाल है, कह रहा है कि कोई तार है, उसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। तो जो माना प्रारंभिक लंबाई आपकी थी वो यल रही होगी, इस यल लंबाई का 2 गुना कर देता है, तो ये आपका हो जाएगा 2l। जो तार है, सवाल कह रहा आपका किसी तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, तो जो नया तार होगा वो पहले तार का प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा या वो कितना अधिक होगा। तो पहला तार की जो लंबाई हो यल हमने मान लिया, तो दूसरे तार की जो लंबाई होगी पहली लंबाई का 2 गुना होगा, ऐसा आपसे प्रश्न कह रहा है। हमने मान लिया पहले जो तार का प्रतिरोध है, आप लिख सकते हैं पहले तार का प्रतिरोध बराबर R1 एंड दूसरे तार का प्रतिरोध R2 है। जैसे मैंने पिछला सवाल बताया सेम ऐसे ये भी है, रो बराबर RA/L आप कर दीजिए, रो बराबर RA/L, तो R का बराबर हो जाएगा आपका ρL/A। इसी से आप समीकरण बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा R1/R2, मैंने पीछे भी करके दिखाया है। तो ये आपका हो जाएगा रो बराबर रहेंगे, कट जाएंगे, ये आपका बचेगा L1/A1/L2/A2। तो आप इसको सॉल्व करिए, L1A2/L2A1। एरिया की वैल्यू आप रखेंगे तो आपका हो जाएगा L1πR2² यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, आपका आएगा R1/R2 बराबर L1R2² सेम वही सवाल है, सेम वैसे ही लगेगा, केवल उसमें आपको लंबाई की वैल्यू दी गई थी, L/2 कर दिया गया था, इसमें 2 गुना कर दिया जा रहा है। सेम ऐसे ही लगेगा। आप ये R1/R2 की वैल्यू ज्ञात कर लिए, इसके बाद द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व से वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे आप R2 और R1 की। R2 R1 की वैल्यू आ जाने के बाद इस समीकरण में आप रख दीजिएगा। रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो R1/R2 बराबर कुछ समथिंग आ जाएगा, मान लो 1/2 आ गया या 1/4 आ जाए, कुछ भी आ जाए आपका। तो R1 R2 की वैल्यू नहीं पता है, जो भी वैल्यू आएगी तो यहाँ से R2 का मान याद कर लीजिएगा। R2 बराबर जो ये वैल्यू आएगी उसका जो होगा R1 होगा, यानी कि पहले वाले प्रतिरोध का इतना गुना हो जाएगा। जैसे हमने मान 1/4 आ गया, अगर मान लो तो R2 का मान जो आ जाएगा पहले प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो। लिख लेते हैं सवाल में क्या कह रहा पहले। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या कोई है, तार है जिसकी जो त्रिज्या दी गई 0.5 मिलीमीटर दी गई है, और इसमें जो है 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 0.5 एम्पियर की सवाल में दे रहा है, 0.5 एम्पियर की जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रही है, और तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या माने n है, n का जो मान आपको दिया है वो 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब दिया गया है। तो पूछा जा रहा आपसे कि ज्ञात कीजिए अनुगमन वेग का मान तथा धारा घनत्व का मान। यानी आपसे पूछा गया पहले नंबर पे अनुगमन वेग और दूसरा आपसे धारा घनत्व। तो जो आपका अनुगमन वेग का फार्मूला होता है पहले नंबर पे I = NEAVD होता है।
तो वी डी का मान ज्ञात करना है, वी डी को ही अनुगमन वेग बोलते हैं। वी डी इक्वल टू आपका हो जाएगा आई अपान में एन ई ए। अच्छा, अब ये यहाँ देखें हमने आर का मान जो मिलीमीटर में दिया गया है, इसको आप मीटर में चेंज कर लिए तो 0.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। दशमलव का चिन्ह ये हटाएंगे आप, 5 गुणे 10 घात -4 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका आई अपान में एन ई ए नहीं दिया है, तो तार है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो वी डी की जो वैल्यू आ गई आपकी आई अपान एन ई पाई इंटू आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपको आई का भी मान दिया गया है 0.5 अपान में एन का जो मान है वो दिया गया 4 गुणे 10 घात 28। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 घात -19, पाई का मान 3.14 और आर का मान 5 गुणे 10 घात -4 का होल स्क्वायर रख करके आप सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो बी डी का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर केवल आपको वैल्यू रख के हल करना है, जो आएगा बी डी का मान वो मीटर प्रति सेकंड में होगा। ठीक उसी प्रकार अगर धारा घनत्व का मान ज्ञात करना है, तो धारा घनत्व जो आपका होता है वो जे बराबर आई अपान में ए होता है। अब आई की वैल्यू दी गई है, तो आई और ए की जगह आप पाई आर स्क्वायर रख करके भी हल कर सकते हैं, या हम जानते हैं आई बराबर एन ई ए वी डी होता है, अपान में ए होता है, तो ए से ए कट जाएगा, जे बराबर आपका आ जाएगा एन ई वी डी। तो एन की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता ही आपको है, बी डी का मान यहाँ से आप ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद जो आएगा वैल्यू वहाँ आप इसको रखेंगे तो जे का मान आ जाएगा। जे का मान निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो हमने बताया जे बराबर आई अपान ए, आई का मान रखेंगे, ए की जगह पाई आर स्क्वायर रखेंगे, पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू 5 गुणे 10 घात -4 का स्क्वायर हल करेंगे तो जे का मान आ जाएगा। या दूसरा तरीका है, जब हम बी डी का मान प्राप्त कर लेंगे तो बी डी का मान प्राप्त करने के बाद ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, जे बराबर एन ई बी डी। इसमें वैल्यू को रख करके हम अनुगमन वेग और धारा घनत्व का मान प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आपके बुक्स में सवाल हैं, एनसीईआरटी की बुक में आप इसको सॉल्व करेंगे। जो कठिन सवाल होंगे उनको हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। धन्यवाद।